जब आप पैदा हुई तो लड़का पैदा हुई थी या लड़की? एक लड़का का बॉडी में पैदा हुई थी। मतलब फुली एक जो बॉय होता है, एक मर्द होता है, उस तरह आप थी। हाँ, फिर कैसे आप लड़की बन गई? बहुत सारा सर्जरी आ चुका है दुनिया में। सर्जरी के माध्यम से कुछ पैसा खर्च करो तो जो आपका ख्वाहिश रहता है वो मिल जाता है। जब आप बॉय की बॉडी में थी, लड़की की बॉडी में थी, तो आपके अंदर वो फीलिंग्स होगी, फील आती होगी लड़कियों वाली, तब आपने सर्जरी करवाया? ऑब्वियसली छोटे से ही मेरे अंदर वो फील था, मतलब लड़का लोगों से हट के रहना। जैसे लड़की लोग होते हैं ना, छोटे में गुड़िया लेके खेलते हैं, तो थोड़ा वही सब मेरे अंदर भी था। लड़की लोग ज़्यादा फ्रेंड्स थी मेरी, तो बस ऐसे ही आ गई हूँ मैं यहाँ पे। मतलब आप लड़की के बॉडी में रहते हुए लड़की जैसे अपने आप को फील करती थी बचपन से ही? हाँ। तो क्या लड़कों के बीच में आप रहती थी ज़्यादातर या लड़कियों के बीच? लड़कियों के बीच में। लड़कियों के बीच में ही? उन लोगों के साथ रहना, उन लोगों का जैसा सजना संवरना मुझे छोटे से ही बहुत पसंद है। तो पढ़ाई लिखाई जो है आपको लड़कियों के बीच में रह के हुई या लड़कों के बीच में रह के हुई? लड़की लड़का दोनों को बीच में ही रह के हुए। जैसे मैं क्लास 10 तक जो बॉयज़ स्कूल में पढ़ी थी, तो उसके बाद से क्वेट कॉलेज में पढ़ी हूँ, तो ऐसे ही। पहली बार आपको कैसे वो फील हुआ कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ? देखिए, जब छोटे से हमको ऐसा लगता था, तो उस टाइम तो किसी को दिमाग उतना भी आगे नहीं चल जाता है ना कि मैं ये ऐसे हूँ वैसे हूँ। बट छोटे से ही मुझे ऐसे ही लगता था कि मुझे लड़कियों के साथ ज़्यादा मिलना घुलना, उन लोगों की तरह सजना संवरना अच्छा लगता था। जैसे ही मैं समय के साथ साथ बड़ी होते गई हूँ, तो उस टाइम लड़का लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था। जैसा होता है ना कि एक लड़की के अंदर जो फीलिंग्स आता है, वैसे मेरे अंदर भी आ गया था। तो उसके बाद से पढ़ाई लिखाई करते करते समय के साथ साथ इंटरनेट के थ्रू मैं भी जानने लगी हूँ कि हम लोगों के जैसा भी, मतलब ये जो मेरा अंदर है, मैं तो एक टाइम सोची थी कि ये जो मेरे अंदर है ये शायद कोई प्रॉब्लम होगा, तो बीमारी? हाँ, कोई बीमारी होगा, ये तो मैं एक टाइम के लिए सोच ली थी। तो उसके बाद जब इंटरनेट के माध्यम से मुझे पता चला है सब कुछ के बारे में, तो उस टाइम मुझे पता चल गया था कि दिस नॉर्मल। मतलब क्या किस उम्र में जब आई आप तो आपको इंटरेस्ट लड़कों में आने लगा? आप मतलब एक आपका बॉडी जो है वो समझ में आया कि नहीं मुझे लड़का में इंटरेस्ट है, लड़के की तरफ आप अट्रैक्ट हो रही हैं? हाँ, ये क्लास 10th के बाद से मुझे पता चला था थोड़ा थोड़ा। मतलब उसका पहले लड़की लोगों के साथ मिलना घुलना, उसके पहले तो मैं बच्ची थी। तो उसके बाद से जब क्लास 10th के बाद थोड़ा बहुत मैच्योर हो जाता है इंसान, तो उस टाइम लड़का लोग थोड़ा अच्छा लगता था, अट्रैक्टिव लगता था। अच्छा, जब ये चीज़ आपके मम्मी पापा को, आपके पेरेंट्स को मालूम हुआ होगा कि मेरा जो बेटा है अब वो लड़की की तरह बिहेव करने लगा, तो उन लोगों का रिएक्शन कैसा था उस समय? देखिए, छोटे से ही तो मेरी मम्मी पापा मतलब मुझे लेकर उतना ज़्यादा दिक्कत में नहीं सहे हैं, क्योंकि मैं अपना पढ़ाई लिखाई के साथ साथ डांसिंग का ट्यूशन भी करती थी, प्लस स्टडी का ट्यूशन भी मैं देती थी बच्चे लोगों को। तो उन वजह से उन लोगों को मेरे वजह से बहुत प्राउड फील हुआ था उस टाइम। तो उसके बाद से जब एक बैग मैं यहाँ पे बिहार यूपी में आ गई हूँ, तो उस टाइम उन लोगों को थोड़ा बहुत दुख पहुंचा था, क्योंकि पहली बार मैं घर से इतना दूर आके काम कर रही हूँ रह के। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा लोग जो बोलते थे, मम्मी पापा से भी ज़्यादा आपको दिक्कत होता है ना कि पड़ोसन तरह तरह की बातें करते हैं कि ये ऐसे बन के नाच रही है, वैसे बन के नाच रही है, ऐसे चलते हैं वैसे चलते हैं, तुम्हारा बेटा ऐसे चलते, जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना, फलाने का बेटा ये कर रहा है, फलाने का बेटा वो कर रहा है। तो ऐसे हमारा उधर भी होता है। तो उसके बाद से जब मैं मम्मी पापा को समझाती गई हूँ कि दिस इज़ नेचुरल, ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम का बस बात है और कुछ नहीं। मैं भी आप लोगों का बेटा ही हूँ, जितना भी मैं सर्जरी करवा के कितना वो लड़की बन गई, पर मैं भी आप लोगों का हमेशा से बेटा ही रहूँगी। 10 साल के बाद आपका मिलना जुलना उठना बैठना लड़कों के बीच होने लगा? हाँ। गांव के आप लोग के घर के आजू बाजू के लोग ताने देने लगे? हाँ, बहुत सारा ताने देता था वो लोग। मतलब मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा बोलता था। मेरे सामने किसी को बोलने का तो ये नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी बात पे उन लोगों को चुप करा सकती हूँ, पर मम्मी पापा को बहुत बोलते थे। तो वो लोग मतलब बहुत सारा परेशानी का सामना किए हैं मेरे वजह से। तो उस टाइम मुझे भी बहुत दुख पहुँचता था कि मेरे वजह से मेरी मम्मी पापा को इतना ज़्यादा दुख पहुँच रहा है। तो उसके बाद से जब
यहाँ पे आ गई हूँ, मैं इस लाइन पे हूँ, तो मेरे मम्मी पापा भी देख रहे हैं कि मैं एक अच्छा जगह पे हूँ, नाम कमा रही हूँ, यहाँ पे 10 लोग मुझे पहचान रहे हैं। तो इस टाइम उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं और अभी वो लोग मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं और बस ऐसे ही। अच्छा, आपके जो फ्रेंड होंगे, जो अब 10th तक आप पढ़ी, यार दोस्त जो होंगे या गांव के अगल बगल के जो होंगे, वो तो बोलते हैं कि वो देखो, वो तो फलना का लड़का जो है वो तो छक्का बन गया, किन्नर बन गया, हिजड़ा बन गया, ऐसे ऐसे लोग ताने देते होंगे। बहुत सारा ऐसा ताने सुनने को फ्रेंड मिला। भी बोलते होंगे। हाँ, फ्रेंड लोग भी बोलते थे। जैसे जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारा वहाँ पे कोलकाता में बोलते हैं जैसे भाभी आ गई है, फिर लेडीज़ छक्का ऐसे। मतलब भाभी तक बाप को बोल देते थे। हाँ, मतलब ये सुन के आपके अंदर क्या लगता होगा उस समय, सोच के कि हाँ हम रियल में ऐसा है तो हमें बुला जा रहा है, या कुछ अलग सा और? देखिए मेरी जगह अगर कोई भी होगा, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई मिसबिहेव होता होगा तो आप सबको बुरा लगता है ना। तो हमको भी उस टाइम बहुत बुरा लगता था। तो आगे चलते 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 ये सब चीज़ एक नॉर्मल सा हो गया है। अब कोई कुछ बोलता है तो उतना नहीं लगता है। सहने की आदत हो गई। हाँ, सहने की आदत हो गए हैं। अब बुरा बिल्कुल नहीं लगता है। नहीं। अच्छा, आप बंगाल से में आपने ग्रेजुएशन किया? हाँ, इंग्लिश ऑनर्स से। इंग्लिश ऑनर्स से। तो कॉलेज का प्रोफेसर, कॉलेज में वो लोग क्या बोलते थे आपको देखने के बाद? नहीं, प्रोफेसर लोग या फिर टीचर जितने भी थे वो लोग उतना गलत कमेंट तो नहीं करते थे। हेल्प करते थे, मतलब कंफर्टेबल थे आप? हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली। कोई दिक्कत नहीं होती थी कॉलेज में? नहीं, बस दिक्कत होता था बस जाने आने में दिक्कत। पब्लिक प्लेस में? पब्लिक प्लेस में, या फिर कुछ जो फ्रेंड्स लोग रहते थे जो मुझसे बड़े होंगे, जो लोग सीनियर हैं, हमारा बैच से सीनियर है, वो लोग कुछ अलग अलग गवर्नमेंट पास करते थे, कुछ उल्टा सीधा बातें बोलते थे।